नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इस कहानी में, इस चर्चा में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि एक बुद्धिमान बहू की 4 बातें। कैसे एक बुद्धिमान बहू ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि का और सही इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से अपने परिवार को बचाया, आइए जानते हैं इस कहानी में। और दोस्तों, कहानी होती है ना, ये कहानियाँ कुछ ना कुछ हमें सिखा करके जरूर जाती हैं। बस ज़रूरत होती है तो हमें ध्यान से सुनने की, ज़रूरत होती है तो केवल हमें बस मन लगा करके सुनने की, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अन्यथा हमें कुछ ना कुछ सिखा करके ज़रूर जाती हैं कहानियाँ। हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है कहानियों का। तो दोस्तों, आज केवल 2, 4, 6 मिनट का टाइम निकाल करके आप इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। ये मेरा वादा है आपसे कि कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ज़रूर जाएगी। और अगर आपके दिमाग में कोई बात सही बैठ गई तो आपके जीवन भी बदल सकता है। तो आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आइए चलो चलते हैं कहानी की तरफ। गौर करते हैं इस छोटी सी प्राचीन काल की कहानी की तरफ। दोस्तों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ रहा करता था, और वो सेठ अच्छा खासा धनवान था। धनवान, देखो, सेठ लोग तो वैसे ज़्यादातर धनवान होते ही हैं, क्योंकि उनके पास में उनका बिजनेस, खुद का बिजनेस धंधा होता है। और जिस इंसान के पास में धंधा हो, वो अगर उसे मन लगा करके करे तो वो कभी गरीब नहीं होता। वो सेठ बहुत बड़ा यानी धनवान था। उसके घर में 4 बेटा थे। चारों बेटा बड़े समझदार थे और चारों बेटा बड़े बुद्धिमान थे। और जब धीरे धीरे समय निकला है तो कुछ समय पश्चात उस सेठ ने अपने चारों लड़कों की शादी की है। तो उसके घर में 4 बहुएं आईं। जब 4 लड़का हैं तो 4 बहुएं तो आएंगी ही मेरे भैया। वो सेठ के लड़के कुछ अपनी पत्नियों को घर में छोड़ करके और कुछ दिन बाद कहाँ दूसरे नगर में अपना व्यापार धंधा करने के लिए चले जाते हैं, चारों एक साथ। अब घर में कौन है? एक सेठ है और उसकी 4 बहुएं हैं। 4 बहुएं हैं चारों बेटाओं की। तो उनमें जो सबसे छोटी बहू थी वो बड़ी चतुर थी, बड़ी ही बुद्धिमान थी। हालांकि तीनों बहुएं भी चतुर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी थी वो इन तीनों से कुछ ज़्यादा बुद्धिमान थी, कुछ ज़्यादा चतुर थी। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारी इच्छा होती है कि हम और अच्छी अच्छी सुंदर कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो आपका इतना तो धर्म बनता ही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो आ जाओ, अब गौर करते हैं आगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकल रहा है। चारों बहुएं अपने ससुर की, यानी जो अपने पिता थे, ससुर थे, उनकी बहुत सेवा करती हैं। इतनी सेवा करती हैं बगैर मांगे पानी, खाना पीना, नहाना धुलाना, कपड़े धो कर के देना, यानी जितनी भी घर की सेवा है बहुत सेवा करती हैं। अब वो चारों लड़के आते जाते रहते हैं, यानी व्यापार के माध्यम से जो बाहर गए थे वो कुछ दिन के बाद में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अब समय कितना निकल गया कि वो इंसान जो सेठ था वो चारपाई पर आ गया। उसके ऊपर बुढ़ापा आ चुका है। वो इंसान चारपाई पर आ जाता है। अब तो उसका हाथ पैर काम करना बंद कर गए। अब वो चारपाई से न उठ पाता है, लेकिन जो चारों बहुएं थीं वो सेवा करती हैं ससुर की। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि के समय वो सेठ सो रहा था, और मेरे भैया सोते समय उस सेठ के दिमाग सपने में और माँ लक्ष्मी आई। और माँ लक्ष्मी ने आकर के कहा, सेठ अब बहुत दिन हो गए, काफ़ी समय हो गया। तो सेठ ने कहा, आप कौन हो? बोले, हम हैं लक्ष्मी। बोले, कहो माँ, क्या कहना चाहती हो? बोले, काफ़ी समय हो गया आपके यहाँ रुके हुए, अब हम आपके यहाँ से जाना चाहती हैं। सेठ ने कहा, मैया अगर तुम चली गई तो हम कंगाल हो जाएंगे, सपने में कंगाल हो जाएंगे। तो उससे लक्ष्मी कहने लगी, देखो हमारा नाम ही लक्ष्मी है, एक नाम हमारा चंचला भी है, क्योंकि हम एक जगह पर ज़्यादा नहीं रुक सकते। इतने दिन आपके यहाँ पर रुके हैं, अब हमें जाना है, अब किसी और के यहाँ पर जाना है। वो सेठ कहने लगा, मैया हमें छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि आपका ही तो सहारा है, ये सुख वैभव धन धान्य गाड़ी बंगला जो कुछ भी है आपका ही तो दिया हुआ है, और अगर आप चली जाओगी तो फिर हमारे पास में क्या रह जाएगा। तो लक्ष्मी कहने लगी, देखो मुझे जाना तो ज़रूर है, लेकिन का मतलब ये है कि आप मुझे जाने के बदले में हमसे कुछ मांग सकते हो। क्या? बोले, हाँ, कुछ एक चीज़ आप मांग सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम जाएंगे तो ज़रूर। मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? तो सेठ ने हाथ जोड़ करके सपने में माँ लक्ष्मी से विनय की, मैया तुम्हें जाना है तो बेशक चली जाना, लेकिन मुझे आज एक दिन का समय दीजिएगा। मेरे बेटा तो यहाँ पर है नहीं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं अपनी 4 बहुओं से पूछ करके ज़रूर आऊँगा। तब कल आप आना, कल हम आपको बताएंगे, आप हमें वो एक चीज़ दे देना और आप चली जाना। मेरे भैया बोले, लक्ष्मी माँ ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम कल मांग लेना। भैया सुबह हुआ, और जब सुबह हुआ तो रोज़ाना की तरह अपने अपने काम धंधे में लगी हुई हैं जो सेठ की बहुएं हैं वो।
तो सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया और चारों बहुओं को बुला करके अपने पास में बैठा लिया। बोले बेटा देखो, तुम हमारी बेटी हो और बाप बेटी चाहे कैसी भी बातें कर सकते हैं, तो बेटा हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोले क्या कि तुम चारों बैठी हो और सबसे पहले मैं सबसे बड़ी बहू से पूछूंगा, आज सपने में रात्रि में माँ लक्ष्मी आई थी क्या? बोले हाँ। और माँ लक्ष्मी ने हमसे ये कहा कि हम तुम्हारे घर को छोड़ करके चल जा रहे हैं और उसके बदले में आप हमसे कुछ मांग लीजिएगा। अब आप चारों बताइए कि हम उनसे क्या मांगें। मेरे भैया चारों बहुएं संकोच में पड़ गई। बोले पिताजी अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा, ये कुछ भी सब कुछ दिया हुआ है तो ये माँ लक्ष्मी का है। सेठ कहने लगा बेटा आप जो कुछ भी हो वो तो होना ही है, लक्ष्मी अगर जाना है तो जाना है, बस आप ये विचार कीजिए, ये बताइए कि हम लक्ष्मी से मांगे क्या? क्या मांगे हम? जब वो एक वरदान हमें दे करके तब जाएंगी। तो जो सबसे बड़ी बहू से कहा बेटा तुम सबसे बड़ी हो और तुम बुद्धिमान भी हो, आप हमें बताइए कि हम लक्ष्मी से क्या मांग लें जो कि उसके बदले में हमें दे करके जा सके। तो बड़ी बहू बोली है पिताजी वैसे हम आपके सामने कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हो, हमें इस योग्य समझा है कि हम आपको सलाह दें तो ज़रूर बताएंगे। आप कुछ मत मांगना, आप उनसे कुछ थोड़ा बहुत जेवरात यानी धन दौलत मांग लेना, फिर जब धन दौलत ही मिल जाएगी तो लक्ष्मी ही उसी से कहते हैं। सेठ ने कहा ठीक है तुम कह रही हो तो हम यही मांग लेंगे। अच्छा फिर जो दूसरे नंबर की बहू थी उस दूसरे नंबर की बहू से कहा बेटा तुम्हारा भी कोई विचार हो तो तुम भी बताइएगा हमें, और अगर तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा होगा तो हम उसे भी मानेंगे। मेरे भैया तो जो बड़े से छोटी बहू थी यानी दूसरे नंबर की, उसने कहा है पिताजी हम आपको जवाब देने योग्य नहीं है, हम आपको उत्तर देने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने हमें समझा है इस लायक कि हम आपको और कुछ सलाह दे सकें, हम आपको कुछ बता सकें तो हम पिताजी ज़रूर बताएंगे, चाहे कुछ हो जाए ज़रूर बताएंगे। आप मानना या ना मानना ये आपका काम है। अब दूसरे नंबर की बहू से सेठ ने कहा तो बताइए ना आप क्या कहना चाहती हो। तो उसी समय पर जो दूसरे नंबर की बहू थी वो कहने लगी है पिताजी लक्ष्मी जा रही हैं, ये बात सच है कि लक्ष्मी चली जाएंगी तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, इसलिए आप एक काम करना, माँ लक्ष्मी आपके सपने में आए और आपसे कहें कि क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं, तो पिताजी आप केवल मांग लेना उनसे कि हमें ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा मिल जाए। अगर ज़मीन जायदाद मिल जाएगी तो हम बैठ करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सेठ कहने लगा अच्छा ठीक है। अब नंबर आया है तीसरे नंबर की बहू का, जो दो बहुओं से छोटी थी एक से बड़ी थी। उससे कहा बेटा अगर आप भी कुछ कहना चाहती हो, आप भी बताना चाहती हो तो आप भी बताइएगा, आपकी बात भी अगर मानने योग्य होगी तो हम ज़रूर मांगेंगे, आप भी कोई सलाह मशवरा दीजिएगा कि हम लक्ष्मी से क्या मांगें। तो वो तीसरे नंबर की बहू कहने लगी है पिताजी मैं आपको क्या बताऊं, अगर दो हमारी बहनों ने बताया है वो बात सही है उनकी, लेकिन अगर आपने मुझे समझाया इस योग्य तो मैं आपको बताऊंगी। अब मानना न मानना ये आपका काम है कि जब लक्ष्मी माँ आए तो उनसे ज़्यादा कुछ मत मांगना। आप क्या बोले? हाँ आप ज़्यादा कुछ मत मांगना, आप केवल इतना मांग लेना, आप उनसे एक गाड़ी कुछ धन ये चीज़ मांग लेना, कुछ पैसा, केवल इतना मांग लेना और कुछ नहीं, जिसके सहारे से हम और आप बैठ करके और अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है। अब सेठ ने तीनों बहुओं की बातें सुन ली। अब जो छोटी बहू थी सबसे चतुर, वो बेचारी बैठी है चुपचाप। सेठ ने छोटी बहू की तरफ देखा, बेटा तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हारे दिमाग में भी कुछ है, क्या कुछ तुम भी कहना चाहती हो, तुम भी कोई सलाह दीजिएगा जो हम माँ लक्ष्मी से मांग सकें। तो छोटी बहू कहने लगी है पिताजी ये तीन हमारी बहनें हैं, इन तीनों ने अपने अपने खुद विचार आपके सामने रखे हैं, आपको इनमें से कोई अच्छा लगे तो आप मांग लीजिएगा। नहीं बेटा वो बात सही है, वो हमको जो अच्छा लगेगा वो हम मांगेंगे, लेकिन आप भी बताइए ना कुछ। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी है पिताजी अगर आप पूछ रहे हो तो सुनिएगा, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो छोटी बहू कहती है पिताजी कि जब रात्रि में सपने में माँ लक्ष्मी आए तो माँ लक्ष्मी जब आपसे कहें कि हम आपके घर को छोड़ कर के जाना चाहते हैं तो पहले तो उनसे मना करना, बोले भैया मत जाओ, और अगर नहीं माने कहें कि एक वरदान मांग लो और तो हम तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रहे हैं, तो आप न बंगला मांगना, न घर मांगना, न ज़मीन मांगना, न पैसा मांगना, न जेवरात मांगना, कुछ मत मांगना। आप केवल एक बात कह देना, माँ लक्ष्मी से ये मांग लेना कि हे माँ लक्ष्मी तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन आप हमारे घर की सुमत को मत ले जाओ, हमारे घर में इसी प्रकार सुमत अच्छी बनी रहे, जिस प्रकार हमारी चारों बहुएं मिल कर के रह रही हैं, हमारी सेवा करती हैं, उसी प्रकार हमारे चारों बेटा मिलकर के और रह रहे हैं, ये केवल यही सुमत घर की बनी रहे, अन्यथा आपको जाना है तो चले जाओ। तीनों बहुएं कहने लगी पिताजी ये पागल हो गई है, ये इतना नहीं जान पाती है कि सुमत को बैठ कर के खाने से पेट नहीं भरेगा, बैठ कर के खाने के लिए धन दौलत ही चाहिएगा, उससे ही अनाज खरीद करके पेट भरता है, कपड़े और अच्छे अच्छे वस्त्र आते हैं।
सेठ की बात समझ में आ गई। सेठ ने गहरा मंथन किया और गहरा मंथन करने के बाद जब रात्रि के समय, शाम के समय भोजन से निवृत्त होकर के सेठ चारपाई पर लेटा है और चारपाई पर लेट गया है, चारपाई पर लेटा है तो जैसे ही सोया तो माँ लक्ष्मी दूसरे पहले दिन की तरह से उसके सपने में आई। तो सपने में आकर के कहा, कहो सेठ, अब तुम्हारे दिमाग में कोई बात आई? हम तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रहे हैं, तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, आप कुछ भी मांग सकते हो, आप जो मांगोगे आज हम आपको वही देंगे, लेकिन हम जरूर जाएंगे छोड़ करके। तो सेठ ने हाथ जोड़े, बोले मैया कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले फिर? बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो मांगने पड़ेगा। बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आपको जाना है तो आप जाइएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले आप एक बात का वादा कीजिएगा कि आप तो यहाँ से चले जाइए लेकिन मेरे घर की सुमत को मत ले जाइए। बस इतना वरदान हमें दे दो, जैसे हमारे चारों बेटा मिलकर के रह रहे हैं, जैसे मेरी चारों बहुएं मिलकर के रह रही हैं, तो जैसे मेरी सेवा हो रही है, ये घर की सुमत आप मत ले जाना, अन्यथा आपको जाना है तो चले जाओ। माँ लक्ष्मी ने विचार किया। माँ लक्ष्मी बोली है, सेठ ये तूने क्या मांग लिया है? जिस घर में सुमत होगी, चल ठीक है, तुमने कहा वो मैं देती हूँ कि तुम्हारे घर से सुमत नहीं जाएगी, लेकिन अब मैं भी नहीं जा सकती आपके घर से। बोले क्यों भैया, आप जाओ ना, आपको हमने कहाँ रोका है? बोले तुमने नहीं रोका है। क्यों? बोले जिस घर में सुमत होगी उस घर में लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। हमारे विद्वान भी कहते हैं दोस्तों, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में सुमत हुआ करती है अच्छी, उस घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास रहता है, और जिस घर में कुमत रहा करती है उस घर में आपत्ति विपत्ति ही बनी रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। माँ लक्ष्मी कहने लगी हैं, सेठ आप चिंता ना करो, आप घबराओ ना, हम आपके घर को नहीं छोड़ करके जा सकते, क्योंकि जिस घर में सुमत होती है तुमने वही सुमत मांगी है, तो अगर आपके घर में सुमत रहेगी तो मेरी कोई हिम्मत नहीं है मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके चली जाऊं। तो दोस्तों ये थी एक बुद्धिमान बहू की बुद्धिमानी, जिसने अपने घर को कंगाल होने से बचा लिया। तो दोस्तों कैसी लगी है आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, अपने चैनल को गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।